मेरा नाम आलिया है, मेरी उम्र 22 साल है। मैं शादीशुदा हूँ और लाहौर में रहती हूँ। मेरे घर में मेरा शौहर और मेरा देवर रहता है। मेरी शादी के 2 माह हो चुके हैं और तीसरे माह में मेरा शौहर दुबई चले गए। उन 2 माहों में मेरे और मेरे शौहर के दरमियान बहुत कम राबता रहा। गो कि ये लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी शादी के बाद वो मुझसे बेरग़बत से पेश आने लगे। मैंने कई बार उनके करीब आने की कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। मेरे लिए तो सब कुछ वही था, लेकिन जब मैंने उनका इस तरह का रवैया देखा तो मुझे बहुत गम हुआ। शादी से पहले मैं उनके लिए सब कुछ थी, लेकिन अब वो मुझसे बात करते भी नहीं हैं। वो अक्सर काम में मशगूल रहते और मेरे लिए वक्त ही नहीं निकालते। मेरे देवर का नाम साहिल है, वो मैट्रिक में पढ़ता है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है क्योंकि मैं इसकी भाभी हूँ। हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरा ज्यादातर वक्त मेरे देवर के साथ गुजरता। 3 माह बाद जब मेरा शौहर दुबई जाने लगे तो उन्होंने मुझे इस बात की वो रात बताई जिस दिन उनकी फ्लाइट थी। मैं तो आदी हो चुकी थी, ना मैं हैरान हुई और ना खुश। मेरे लिए तो घर में किसी को जरूरत ही नहीं थी और मेरा होना आना होना दोनों बराबर थे। मेरे शौहर चले गए और उनके जाने के बाद मैं बहुत तन्हा हो गई। उनके साथ रहने के बावजूद भी मैं तन्ही थी और अब मैंने और ज्यादा तन्हाई महसूस करने लगी। मेरे देवर ने मुझे समझाया कि ओ भाभी, अब तशवीश न करें, भाई बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। उनको काम के सिलसिले में जाना पड़ा है। अब बेफिक्र रहे। मैंने देवर से क्या कहना था और उससे क्या बात करती, क्योंकि इसकी शादी तो हुई ही नहीं थी और वो अभी 18 साल का था। इसको उन चीजों का क्या इल्म था। लेकिन इसने मुझे कहा, भाभी आप परेशान ना हो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैंने भाई से वदा किया है कि जब तक वो पाकिस्तान न आए मैं आपकी देखभाल करूंगा और आपकी हर जरूरत पूरी करूंगा। मैं सुनकर खुश हुई। अच्छा, कोई तो है जो मुझे समझता है और जिसको मेरी कदर कीमत है। कुछ अरसा बाद में और देवर बहुत करीब हो गए। हम बहुत गहरे दोस्त बन गए। अब वो मुझसे हर बात शेयर करता और मैं भी कुछ अरसा बाद इस तरह हो गई जैसे मेरे शौहर की मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरे पास मेरा देवर है जो मेरा अच्छा ख्याल रखता है और ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में बस गया। अब जो भी काम करवाना होता तो मैं अपने देवर को कहती तो वो मेरा काम कर देता। मेरे शौहर के दुबई जाने के 1 साल हो चुके थे और इस 1 साल में मैंने तो ऐसा महसूस किया जैसे मैंने अपने शौहर को भूल ही दिया हो। देवर मेरी कोई भी बात नहीं मानता था और मैं इससे मोहब्बत कर चुकी थी। मैं जानती थी कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। मैं क्या करती, इसमें मेरा कसार भी नहीं था। जिससे प्यार करते हो अगर वही आपका इस तरह मजाक बनाएं तो फिर ऐसा करना भी कोई गलत नहीं है। अब देवर भी जवान हो चुका था और वो शर्ट के बगैर ही घर में घूमता रहता था, जिसे देखकर मेरे अंदर ख्वाहिशें पैदा होने लगे। क्योंकि मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी और अभी तक मेरा शौहर पाकिस्तान नहीं आया था। मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं था। मेरा दिल करता था कि मेरे बच्चे हों और मैं उनके साथ अपनी दुनिया बसाए, लेकिन शायद ऐसा मेरी किस्मत में ही नहीं था। एक दिन देवर ने मुझसे कहा कि मेरा एक तकरीब पर जाना है, भाभी बड़ा मेहरबानी मेरे कपड़े पर्स कर दे। मैं देवर के कपड़े पर्स कर रही थी। जब कपड़े पर्स हो गए तो मैं उनके कमरे में देने के लिए गई। दरवाजा गलती से खुला हुआ था और मैंने सब कुछ देख लिया। देवर ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर आए और तकरीब के लिए निकल गए। रात को जब देवर आए तो मैंने देवर से पूछा कि आप खाना खाएंगे। देवर ने कहा, नहीं भाभी, मैं खाना खा कर आया हूँ। जब मैं जाने लगी तो देवर ने मुझे बुलाया और कहा, भाभी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मेरी मुआफी करें। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। मैंने देवर को कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देवर बहुत शर्मिंदा थे। मैं उनके पास गई और कहा, देवर जी आपने मेरी बहुत मदद की है। उन 2 सालों में आपने मुझे अपने भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।